फ्रीबीज यानी मुफ्त की राजनीति एक ऐसा मुद्दा जहां पर सड़क से लेके संसद तक सब जगह इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता में भी इस बार फ्रीबीज का मुद्दा खास तौर पर देखने को मिला। तमाम स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर वसंत वैली स्कूल के जो छात्र हैं उन्होंने बाजी मारी है। उनके हाथ ये ट्रॉफी जो है वो लगी है। फ्रीबीज पर इन्होंने अपना पक्ष जो है वो रखा था और उसके साथ ही जो देहरादून स्कूल है देहरादून में, उन्होंने इस पूरे फ्रीबीज के मुद्दे पर जो है वो अपना नीति पर जो है वो सवाल खड़े किए थे। इन तमाम स्टूडेंट से बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बधाई देना चाहेंगे वसंत वैली स्कूल के बच्चों को जिन्होंने ये पूरी ट्रॉफी जो है वो जीती है। ये बताइए कि ये जो मुद्दा है 3 दिन से लगातार अब इस पूरे मुद्दे पर डिबेट्स कर रहे हैं, क्या कुछ रहा, क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर के, फ्रीबीज को लेकर? जी, जैसा कि कहा गया था, जो सच है वह कहीं बीच में ही आके हर बार रुकता है। तो असल बात यही है कि जो शिक्षा है या फिर जो हेल्थ केयर है उसमें हमें यह देखने को मिलता है कि यह चीज़ अच्छी भी हो सकती है, क्योंकि यह बहुत से जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए एक लाइफलाइन के तौर पर आती है। वहीं दूसरी तरफ यह नेताओं के स्वार्थ के लिए भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है। तो कहीं बीच में ही जाके इसका जो असली उत्तर है वहाँ हमें मिलता है। लगता है फ्रीबीज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, ये होनी चाहिए, पर कहाँ तक होनी चाहिए उस पर एक सीमा लाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कोई सीमा नहीं होगी तो ये फ्रीबीज़ की जो राजनीति है ये हानिकारक हो सकती है। तो सीमा होना ज़रूरी है और ये जिस तरीके से समाज में हमें देखने को मिलती है उस पर नियंत्रण होना ज़रूरी है। नियंत्रण होना चाहिए। लगभग 2 साल के बाद ये ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन हुआ है। कितनी खुशी हो रही है और कितना मज़ा आया इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के? क्योंकि कई सारे स्टूडेंट से आप जीते हैं, उन सबको हरा करके आपने बाजी मारी है। क्या क्या मुद्दे रहे और कितनी आपको स्ट्रगल जो है, कितनी चुनौतियां रही इसमें? तो ऑफलाइन ये प्रतियोगिता करने का अपना ही एक मज़ा था। जो ऑनलाइन हम लोग जूम के डिब्बों में बंद रहते हैं, उनमें सीमित रहते हैं, जो फील कहते हैं जिसे एक प्रतियोगिता की, वो बेशक ऑनलाइन पर उतनी अच्छे से नहीं दिख पाई, लेकिन हमने ऑफलाइन जब ये प्रतियोगिता करी, कंपटीशन और भी हमें टफ लगा और भी हमें मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ऑनलाइन के समय पर हम कोई भी माध्यम इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हमें सबसे अच्छी चीज़ लगी कि हम लोग साथ में एक एक्चुअल टीम की तरह आज हमने ये प्रतियोगिता जीती है और इसका अपना ही एक मज़ा था। स्कूल में किस तरीके से आपको पूरा सपोर्ट जो है वो मिला या नहीं मिला कुछ तरह से स्कूल में? जी, हम इस प्रतियोगिता के लिए बहुत एक दो महीनों से तो मेहनत कर रहे हैं। ऑनलाइन से ऑफलाइन में हमने मिलकर भी बहुत सारी चर्चाएं की है, अलग अलग विषयों पे बात की है, विषयों का विश्लेषण किया है और उसी से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, क्योंकि हमारी तैयारी थी, हम मेहनत कर रहे हैं इतने समय से, तो तैयारी रंग लाई। अच्छा, इसमें स्कूल के साथ साथ जो पेरेंट्स हैं उनका भी सहयोग मिला कि किस तरीके से इस पर पूरे चर्चाओं पे बात करनी, कितनी स्टडी करनी पड़ी आप सबको? जी बिल्कुल, रोज़ जो माता पिता होते हैं वो कहते रहते हैं जीत के आना है, जीत के आना है, और यह सब जीत गए हैं? यह सपना सच होते हुए देख के ही मतलब बहुत खुशी हो रही है और आज बहुत खुशी का भाव उत्पन्न हो रहे हैं। चलिए, खुशी है चेहरों पे बच्चों के। और हमारे साथ साथ जो बच्चे हैं जिन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है, इन्होंने भी पूरी मेहनत करी, क्योंकि पिछले साल इन्होंने ये पोजीशन हासिल की थी। कहाँ कमी रह गई जिसके कारण आपको जो है वो सेकंड रनर अप आना पड़ा, सेकंड में आना पड़ा? मुझे लगता है कि वाद विवाद वहीं से शुरू होती है जहाँ पे ऊपरी तहत ख़त्म होती है। तो हमें लगता है कि इस बार ये चूक हो सकती है कि हमने इसको ऊपरी स्तर से देखा हो, या फिर हमारे जो पॉइंट्स हैं वो अच्छी तरह से प्रदर्शन ना हुआ हो। भले ही हमारा कंटेंट अच्छा हुआ, एट द एंड ऑफ आखिरकार बस उनकी प्रस्तुतिकरण ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो शायद से वहाँ पे हम चूक गए हों शायद से। फ्रीबीज आपकी नज़र में कैसा है? फ्रीबीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसा कि हमसे पहले भी कहा कि होने चाहिए, किंतु सीमा में होने चाहिए, और जिस प्रक्रिया से उनको प्रदान किया जा रहा है उस प्रक्रिया पर गौर फरमाना बहुत आवश्यक है कि क्या उस प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी है, क्या उस प्रक्रिया में अकाउंटेबिलिटी है, क्या उस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार है या नहीं है। क्योंकि जब तक उसकी प्रक्रिया सही नहीं होगी, फ्रीबीज प्रदान करने की या ये मुफ्त में सुविधाएं प्रदान करने की प्रक्रिया सही नहीं होगी, तब तक उनका फ़ायदा नहीं दिखेगा। हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता जिसमें आप सबने पार्टिसिपेट किया, कितनी मेहनत लगी, टीचर्स का कितना सहयोग मिला, पेरेंट्स का कितना सहयोग मिला, और जिन मुद्दों पर आज देश के तमाम बड़े नेता और तमाम अधिकारी लोग जो हैं वो चर्चा करते हैं, मीडिया में चर्चा होती है, उस पर आप चर्चा जो है वो कर रहे हैं, आपको भी इनाम जो है वो मिला है, कितना सहयोग मिला?
जी, सहयोग तो बहुत मिला। हम अपने विद्यालय में भी बहुत अंतर्आवासीय डिबेट करते हैं, कुछ इंडिविजुअल डिबेट्स भी करते हैं, तो सहयोग बहुत मिला। हमारी प्रैक्टिस भी रही, हमने ऐसा नहीं कि हमने प्रैक्टिस नहीं किया, हमने काफ़ी प्रैक्टिस की, हमने मॉक डिबेट्स करी हैं स्कूल में, और जैसा कि आप बोला कि अंतर्आवासीय डिबेट्स में भी हमने मेहनत किया है, तो सहयोग बहुत मिला। हमारे अध्यापक जी श्री मनोज पांडे जी आए हैं यहाँ पे, और उन्होंने हमें बहुत मेहनत किया। उन्होंने हमें कई बार एक कथन का जो दूसरा परिप्रेक्ष्य होता है, जैसे हम उसे देख सकते हैं, दूसरा पर्सपेक्टिव जिसे कहते हैं, जिससे हम उसे समझ सकते हैं, वो समझाया। कई बार कुछ शब्दों का मीनिंग कुछ और होता है जो दिखता है, बट जो असल में मीनिंग कुछ और होता है, वो कुछ और होता है, तो वो उन्होंने हमें समझाया। हमारे माता पिताओं ने हमें काफ़ी समर्थन किया, हमें बताया कि कैसे काम रहना है, कैसे थोड़ा अपना मानसिकता सही रखनी है, तो काफ़ी समर्थन हमें मिला है, और हम खुश हैं कि हम इस मुकाम पर पहुँचे। कई सारे आप लोगों ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करा जो आम लोगों के सिर से ऊपर से चले जाते हैं, उनको समझने में आपको भी डिफिकल्टीज हुई या नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जो शब्दकोश कहते हैं ना, जैसे कि वो पढ़कर आता है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे स्कूल से आते हैं जहाँ पे पढ़ाई एवं हिंदी साहित्य को पढ़ना को बढ़ावा दिया जाता है, और मैं उसी को श्रेय देना चाहूँगा कि उसी के वजह से आज हमारा शब्दकोश इतना अच्छा है, और हम इन सारे शब्दों का उच्चारण भी कर सकते हैं, उनको समझ भी सकते हैं। चलिए, ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वाद विवाद प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, अपनी बातें जो है वो लोगों के सामने रखी। विनिंग टीम हमारे साथ है, लेकिन उन सब के सहयोग में टीचर्स का सहयोग, पेरेंट्स का सहयोग काफ़ी ज़्यादा रहा, जिसके कारण आज ये उपलब्धि जो है वो हासिल कर पाए।